नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आप सबको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होगी। और ये एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में है जो आपने सुना भी होगा, लेकिन आपने उस तरीके से यूज़ नहीं किया होगा जिस तरीके से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने ज़ीरोधा अकाउंट में, और ये चार्ट ज़ीरोधा का मैं ओपन करने जा रहा हूं। ज़ीरोधा के चार्ट में ये सेटिंग इंडिकेटर मैंने लगा रखा है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगर आप बेहतरीन तरीके से इसे यूज़ करें तो ये सबसे सेफ़ और बेस्ट तरीका है जिसमें आप रेगुलर ट्रेड से इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट विद सेफ्टी, विद स्टॉप लॉस। इस इंडिकेटर को यूज़ करने का जो बेस्ट वे है, इसमें अगर मैं आपको सेटिंग दिखा दूं कि RSI का मैंने सेटिंग जो लगा रखा है वो ओवरबॉट जोन में है 80 और ओवरसोल्ड जोन में है 30। जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन पे जाती है, 80 की RSI पे जाती है, तो उस टाइम पुट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी ओवरसोल्ड पे जाती है 30 या 20 की RSI पे, तब वहीं से वापस बाइंग शुरू होती है। और ये 80 to 90% मार्केट में यही होता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, जब मार्केट 30 पे आई है तो वहाँ से बाइंग आई है। उसके बाद मार्केट ऊपर 60 प्लस के आसपास जाके फिर नीचे आई है। जब RSI ऊपर गई, और सेकंड इंडिकेटर मैंने ये लगा रखा है पिवट। जो ज़ीरोधा में पिवट आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, वो भी आप अगर इस टैब पे जाएंगे FX पे, तो यहाँ पे पिवट पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। पिवट स्टैंडर्ड्स, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पिवट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मार्केट वापस आती है, या अगर बॉटम पे है तो वहाँ से दोबारा अप मूव लेती है। तो इन RSI ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये दिखाता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन चार्ट में। लेकिन आपको इसमें बेहतर ट्रेड उस टाइम आप ले पाओगे जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 9:15 पे मार्केट में, जैसे ही मार्केट ओपन हुई और आपने एंट्री ले ली, आप उसी टाइम ट्रैप हो जाओगे। और ट्रैप का मतलब ये है कि फिर आप उसके बाद आपको रेड दिखेगा, उसके बाद आप मार्केट से बहस करोगे और उसको एवरेज करोगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और यही मार्केट की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट में इंसान की जब भी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं तो हम उसमें अंडर प्रेशर आ जाते हैं, या तो हम एग्ज़िट कर जाते हैं लॉस में, या फिर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ट्रेड हम तभी कर पाएंगे अगर हम पेशेंस के साथ मार्केट को सेटल होने दें। सही टाइम है मार्केट में एंट्री का 9:45, जब मार्केट सेटल हो जाती है। सभी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो 9:45 तक मार्केट का वेट करते हैं। 9:45, 11:30 कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जब मार्केट ऐसे प्राइस पे आती है कि जो उस टाइम अगर कोई भी ट्रेड लेता है तो वो अपना 10% 20% लेके ईजिली निकल सकता है। अदरवाइज़ बिना सोचे समझे एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ट्रेड में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो RSI में जब भी आप चार्ट पे देखें, ये बॉटम में जो नीचे मैंने चार्ट लगा रखा है, नीचे इसमें इंडिकेटर जो है यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी ये 30 या 20 की रेंज में आती है RSI, वहाँ से वापस बाइंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5 से 10 पॉइंट का। आपके स्टॉप लॉस के कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं अगर आपने सही RSI पे एंट्री ली हो। उसके बाद आप अपना टारगेट रख सकते हैं। आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए मॉर्निंग में कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है। ये आप देख सकते हो डाउ जोन के अकॉर्डिंग। S6 निफ्टी आप देख सकते हो, 9 बजे प्री ओपनिंग मार्केट का सेशन देख सकते हो कि मार्केट किस तरह का रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है मार्केट में CE और PE की, तभी मार्केट में आप सेफ ट्रेड कर पाओगे। बिना
प्री वर्क के मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल है। तुक्के से मार्केट नहीं चलती, मार्केट हमेशा पैसा लेके निकल जाती है। अगर मार्केट में सेफ ट्रेड करना है और स्लो एंड स्टडी के बेस पे भी, परसेंटेज के बेस पे भी कुछ अर्निंग करनी है, तो भी आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडिकेटर्स बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, ज़रोदा पे भी हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने का तरीका और सही प्राइस पे एंट्री करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसे ही मार्केट 80 या 70 के आसपास RSI जब पहुंचती है, उस टाइम आप नज़र रख सकते हैं कि आप पुट की ओर चल सकते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट वहाँ से कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगी, और वो भी कौन सी, कॉल या पुट, जो ATM एट द मनी, ना कि उससे दूर वाली। जो दूर वाली है, कोई भी आप पुट ले लोगे, मार्केट चल रही है 2500 पे और आप पुट ले रहे हो 25,000 की, उसके चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो डिके में ही आपका पैसा बर्बाद कर देगी। आपको पुट हमेशा वो लेनी चाहिए। अगर 80 की RSI पे आप पुट लेने जा रहे हो तो आप ले सकते हो ATM पुट। ATM पुट में अगर एक कैंडल भी रेड बनती है, जैसे ये इसमें दिख रही है, एक कैंडल 25,700 से आई है, वो 25 से 30 पॉइंट की, तो इसी में ईजिली 20 से 25 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। लेकिन ATM की पुट में अगर आप दूर की पुट ले लोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ कॉल पे है। जब मार्केट 30 की RSI या 20 की RSI के पास आ रही है, तो आपको वहाँ से अपना ATM वाला कॉल, उसी पे आपने टारगेट बना सकते हो। ATM का जो ATM जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है, उस ATM की जो प्राइस है माने, वो आप देख सकते हो, उसी को बाय कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चार्ट को देखते हुए आप अपना टारगेट रख सकते हो कि आपने 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का टारगेट। हाँ, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, उस बेसिस पे आप सेफ ट्रेड आगे बढ़ा सकते हो। बट अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, सेफ ट्रेड करने के लिए, तो आप सिंपल एंट्री के बाद मिनिमम अपना 15, 20 या 30% का टारगेट रख के अपना एग्जिट कर दीजिए। ये एक सेफ ट्रेडिंग, ये बिल्कुल देसी एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, सिंपल, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी डर के आप यहाँ पे सेफ तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसमें यही है कि एंट्री 20 या 30 की RSI पे ही होनी चाहिए अगर आप बॉटम से बाय कर रहे हो, और अगर आप सेल कर रहे हो टॉप से, तो उसकी RSI 70 या 80 के आसपास होनी चाहिए। आप सेफ जगह पे ट्रेड कर रहे हो, बीच में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। मार्केट डिके में आपको फंसा लेगी और अननेसेसरी आप ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद मार्केट से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहस में मार्केट कभी भी छोड़ती नहीं। तो मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बट येस, विद रूल्स, विद पेशेंस एंड विद फोकस, विद सम लर्निंग, इट कैन बी पॉसिबल। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। So thank you so much for your patience. You can like, share and subscribe my channel, and we'll keep watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।